हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 2 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं। तो देखिए ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। तो आप बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लीजिएगा और राइट साइड से आपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो देखिए जब स्टार्टिंग में हमने बॉर्डर बनाने के बाद ये 2 रो है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बनाना है बॉर्डर बनाने के बाद, उसके बाद नहीं बनाना है। तो ये बेस रो है मेरी, तो बेस रो में बना देती हूँ पहले। फर्स्ट रो तो ये सीधी सीधी बनानी है, बेस रो की फर्स्ट रो है। तो सीधा सीधा मैं राइट साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिर्फ एक ही बार बनाना है, जो आप बॉर्डर के बाद आपने बनाना है, उसके बाद आपने ये नहीं बनाना है। ये तो मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राइट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में है, रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए राइट साइड में हमने यहाँ से, अब हमने हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 4 ही रो का डिज़ाइन है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो हमने बेस रो बनाई है, ये सिर्फ हमने बॉर्डर के बाद ही बनाना है, उसके बाद नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। तो देखिए इस वाले कलर से हमने इसको सीधा बुन लेना है। उसके बाद एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे, पहला फंदा हमने बुना और 2 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये वाले, इसमें 1 2 और ये 3 फंदों के बाद हमने यहाँ पर हमने इस तरीके से एक फंदा हमने निकालना है, इस तरीके से निकालना है। और उसके बाद फिर से हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे बुने। उसके बाद देखिए फिर से हमने ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तीसरे हमने यहाँ पर तीसरे वाले उसमें गैप में हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है इस तरीके से। और उसके बाद ये वाले फंदे को, 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। 2 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने एक फंदा, एक ये गैप हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये तीसरे वाले नंबर पे हमने यहाँ पर तीसरे गैप में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेना है। अब देखिए फिर से हमने ये देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और ये तीसरे में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद ये 2 फंदे सीधे। फिर से 1 हो गया, 2 हो गया और ये तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 और ये तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से हमने यहाँ पर 1 2 और ये तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2। फिर से 1 2 और तीसरे वाले में हमने होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरे वाले होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। 1 2 और तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से 1 2 तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और उसके बाद सीधा बुन लेना है, 2 फंदे सीधे। फिर से हमने 1 2 और तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डाली, फंदा निकाला और 2 फंदे सीधे बुन लिए। फिर से 1 2 और ये तीसरे वाले में हमने सिलाई डाल के फंदा निकालना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से 1 2 तीसरे वाले में हमने तीसरे होल में हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे सीधे। फिर से 1 2 और तीसरे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से 1 2 और ये तीसरे वाले में हमने सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा ही बुन लेना है। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो, पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, उसके बाद हमने जो 2 फंदे थे इनको हमने उल्टा बुनना है और जो हमने ये नीचे से फंदा निकाला था इसको हमने एज इट इज़ उतारना है, इसको हमने बुनना नहीं है। फिर से हमने 2 फंदे उल्टे और जो हमने एज इट इज़ ये नीचे से ये वाला फंदा निकाला था हमने, इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतार लेना है, बुनना नहीं है। फिर से 2 फंदे उल्टे, इसको एज इट इज़ उतारना है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर इसको एज इट इज़ उतारना है, फिर से 2 फंदे उल्टे, इसको एज इट इज़ उतारा, फिर 2 फंदे उल्टे, ये फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। जो नीचे से हमने इस तरीके से लिया था उसको हमने एज इट इज़ उतारना है और 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से सेकंड रो मेरी कंप्लीट होगी, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ये वाली।
लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। तो सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो देखिए, अब यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद ये दूसरा फंदा हमने सीधा बुना। अब देखिए जो हमने नीचे से ये वाला फंदा निकाला था, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, इसको हमने आगे की तरफ से दोनों को दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुना, उसके बाद फिर से इस वाले फंदे को हमने फिर से नीचे वाले फंदे को हमने इस तरीके से लेके इस वाले फंदे को और इस वाले पीछे वाले फंदे को, इन दोनों फंदों को हमने अब पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से देखिए ये वाला जो हमने नीचे से फंदा उठाया था और ये वाला बगल वाला फंदा, इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद जो हमने नीचे से फंदा उठाया था इसको इस तरीके से लेके हमने फिर से ये वाला फंदा और पीछे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये वाला फंदा और आगे वाला, इन दोनों को हमने इस तरीके से आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये वाला फंदा हमने ऐसे उठाना है और उसके बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने दो का एक कर लेना है। फिर से देखिए ये वाला जो हमने नीचे से उठाया था ये वाला फंदा और ये वाला आगे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। फिर से इसी वाले फंदे को हमने इस तरीके से उठाना है और ये वाला फंदा और पीछे वाले फंदे को हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे से। एक बार आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुनना है और फिर इसके बाद इस वाले फंदे को उठा के हमने फिर से पीछे से हमने दो का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से पहले आगे से दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, फिर से इसको इस तरीके से ले लीजिए सिलाई में और उसके बाद ये वाले फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लीजिए। फिर से आगे की तरफ से दो का एक करना है और फिर इस वाले फंदे को इस तरीके से उठाया और उसके बाद दोनों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लिया। फिर से आगे की तरफ से दो का एक किया, इस वाले फंदे को इस तरीके से उठाया जो नीचे से लिया था हमने और उसके बाद पीछे से इन दोनों फंदों को दो का एक कर लेना है। फिर से देखिए आगे की तरफ से हमने दो का एक करना है पहले, फिर इस वाले फंदे को इस तरीके से ले लीजिए और उसके बाद हमने ये दो फंदों को फिर से पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। फिर से आगे की तरफ से दो का एक किया, इस वाले फंदे को लिया और उसके बाद पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। फिर से आगे की तरफ से दो का एक करना है, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से लिया सिलाई में और फिर उसके बाद पीछे से दो का एक कर लेना है। फिर से ये वाला फंदा और आगे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने दो का एक कर लेना है। आगे की तरफ से धागा इस फंदे को इस तरीके से लिया और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से ले लेना है हमने। फिर से ये दो फंदों को आगे की तरफ से दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। फिर से हमने फंदा उठाया इस तरीके से सिलाई में और उसके बाद दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है दोनों को एक साथ। फिर से देखिए ये नीचे वाला फंदा हो गया, ये आगे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। फिर से ये वाला जो फंदा है जो नीचे से उठाया था इस तरीके से उठाना है हमने और ये वाला फंदा और पीछे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने दो का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए, आगे की तरफ से दो का एक किया, इसको इस तरीके से लिया सिलाई में और दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर से आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुना, फिर सिलाई में इस तरीके से फंदा लिया और दोनों को पीछे की तरफ से सीधा बुन लिया और लास्ट में दो फंदे बचे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब रॉन्ग साइड फोर्थ रो है तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, तो उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया है। अब इन्हीं फिर से चार सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करना है और यहाँ पर अपने दूसरा कलर लगा लेना है। अब येलो कलर से बनाना है हमने, तो इन्हीं चार सिलाई को जैसे हमने यहाँ से रिपीट बनाया उसी तरीके से हमने बनाना है ये। तो फर्स्ट रो पहला फंदा हमने बुन लिया येलो कलर से, फिर उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, एक और दो फंदे सीधे बुने। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये देखिए ये वाला एक हो गया, दो हो गया और तीन, ये तीसरे वाले नंबर पे हमने होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, एक और दो। फिर से देखिए हमने यहाँ पर एक दो और ये तीन, तीसरे वाले होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और उसके बाद दो फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया एक दो और ये तीन, तीसरे वाले में हमने होल में इस तरीके से सिलाई डाल के फंदे निकालना है और उसके बाद दो फंदे सीधे बुन लेना है। तो फर्स्ट रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, उसके बाद दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, दो फंदे उल्टे बुने और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। फिर से दो फंदे उल्टे और ये जो नीचे से फंदा उठाया था इसको हमने एज इट इज उतारना है। फिर से दो फंदे उल्टे और ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, फिर दो फंदे उल्टे, ये वाला फंदा एज इट इज उतार लेना है। तो इसी तरीके से सेकंड रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं।
सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो देखिए राइट साइड में हूँ, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद ये वाला फंदा हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। उसके बाद देखिए जो हमने नीचे से उतारा था इस वाले फंदे को और आगे वाले फंदे को दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, और फिर उसके बाद फिर से नीचे वाले फंदे को हमने इस तरीके से उठा के इसके बाद ये वाला फंदा और पीछे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। फिर से देखिए ये वाला फंदा और आगे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से आगे से सीधा बुनना है, छोड़ देना है। फिर उसके बाद ये वाला जो फंदा नीचे से उतारा था इसको हमने इस तरीके से लेके ये वाला फंदा और पीछे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये दोनों फंदों को आगे की तरफ से सीधा बुना, फंदा उठाया, उसके बाद फिर से पीछे से हमने दोनों को दो का एक कर लेना है। तो बस इसी को रिपीट करना है। फिर से आगे की तरफ से दो का एक किया, इस वाले फंदे को इस तरीके से उठाया और फिर उसके बाद इन दोनों फंदों को पीछे से करा, सीधा बुन लिया। फिर से आगे की तरफ से दो का एक किया, ये नीचे वाले फंदे को इस तरीके से उठाया और ये पीछे से दो का एक कर दिया। तो ये रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये लास्ट का फंदा सीधा। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो पैटर्न की लास्ट रो है, इसको उल्टा उल्टा बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया ये। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाइए तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बनके आ जाएगा। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।